ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर उत्तर प्रदेश के कानपुर में 47,573 करोड़ रुपए से अधिक की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने चुन्नीगंज और नयागंज के बीच कानपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर को भी झंडी दिखाई। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने बेटियों के गुस्से और दर्द को देखा और भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांप रहे दुश्मन को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ 3 सूत्र तय किए हैं। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। तीसरा, आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। इससे पहले श्री मोदी ने आज सवेरे बिहार के रोहतास जिले के दुर्गाडीह गांव में 48,520 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ नगर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से इस सीमावर्ती नगर में हुई गोलीबारी में संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि हर आतंकी हमले का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। जब पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। गृह मंत्री ने पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की और गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में लगे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर है। मीडिया से बात करते हुए प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणाओं में बड़ा बदलाव आया है क्योंकि भारतीय नागरिकों के अपने देश के प्रति विचारों में सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT अगले महीने मुंबई में खुल जाएगा और कुछ वर्षों में ये संस्थान पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। आज नई दिल्ली में श्री जाजू ने कहा कि संस्थान युवा रचनाकारों को प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेगा। IPL क्रिकेट में आज एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।